हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा। भारत में लोकसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। लोकसभा आप सभी को पता ही होगा कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो आपकी यूनिट 2 जो है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो लोकसभा से है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यसभा से। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ के जाना और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपको याद करना रहेगा। जैसे कि लोकसभा का संगठन और शक्तियाँ पूछा है, तो सिर्फ अपने को संगठन और शक्तियाँ नहीं लिखनी है, अपने को सारे पॉइंट लिखना है। सबसे पहले लोकसभा का संगठन लिखेंगे हम, फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखेंगे, फिर लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखेंगे, फिर कार्यकाल लिखेंगे, अधिवेशन लिखेंगे, पदाधिकारी लिखेंगे और फिर लास्ट में कार्य और शक्तियाँ। ऐसे 6 से 7 पॉइंट जो है वो आपके बनेंगे लोकसभा से। तो कोई भी क्वेश्चन लोकसभा से अगर आपका बनता है तो आप 7 पॉइंट लिख करके आएंगे। कौन कौन से 7 पॉइंट लिखना है? सबसे पहले लोकसभा का संगठन, फिर सदस्यों की संख्या, फिर सदस्यों की योग्यताएं, फिर आपको लिखनी है कार्यकाल, फिर आपको लिखना है पदाधिकारी, फिर आपको लिखना है कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? लोकसभा के संगठन की। तो लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन माना जाता है और निम्न सदन माना जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं कि लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं कि राज्यसभा को कहते हैं। तो लोकसभा जो है उसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेंबर है, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए जो है वो ये लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है और अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही माना जाता है। मतलब कि संसद के सदन तो 2 होते हैं, पर ज़्यादा शक्तिशाली जो सदन है वो कौन सा होता है? वो लोकसभा ही होता है। तो संसद मतलब कि लोकसभा। तो ये था लोकसभा का संगठन। नेक्स्ट है सदस्यों की संख्या, कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो सीधे सीधे अपन बता सकते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, पर डिटेल में भी 2-4 लाइन अपन लिख सकते हैं। जैसे कि 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 552 कर दी गई है। इसमें 530 जो मेंबर हैं वो भारतीय संघ के, राज्य के, और 20 मेंबर जो हैं वो राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो आएगा आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित करता है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति सिर्फ 2 सदस्यों को ही निर्वाचित करता है। और यही क्वेश्चन अगर राज्यसभा से पूछे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को निर्वाचित करता है। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित करता है? 12 सदस्यों को। लोकसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित करता है? 2 सदस्यों को। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545। अगर पूरी डिटेल में नहीं भी लिखोगे और सदस्य संख्या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है, तो भी चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सदस्यों की योग्यताएं। क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये याद रखना, क्योंकि लोकसभा की आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा की आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं। लोकसभा मतलब कि 25 वर्ष, राज्यसभा मतलब कि 30 वर्ष, राष्ट्रपति मतलब कि 35 वर्ष। और आंसर में तो आपको लिखना ही है। तीसरा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित ना किया गया हो और दिवालिया ना हो। तो ये 4 जो है वो योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट है कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो अपने को मेन याद रखना है कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ऐसे छोटा सा मत लिख के आओ कि कार्यकाल लिख दिया और पीछे लिख दिया सिर्फ 5 वर्ष, नहीं, पूरी लाइन लिख के आओ कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। याद तो अपने को सिर्फ 5 ही करना है कि कार्यकाल मतलब 5 वर्ष, पर अपन लिखना पूरा है। अपने को ऐसे छोटा करके नहीं लिखना है, उसको बड़ा करके लिखना है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसे पूरा। अधिवेशन।
लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थापित नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, स्थगित आएगा, स्थगित किए जाते हैं। और इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो अधिवेशन है वो 6 माह के अंदर जो है वो बुलाए जाने चाहिए लोकसभा के। पदाधिकारी होते हैं 2, एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। तो संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से जो लोकसभा के मेंबर है उन्हीं के अंदर से जो है वो क्या करते हैं, एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष भी चुन लेते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के अंदर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, वो अपन राज्यसभा में पढ़ेंगे, उससे भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं। और अपने को याद भी रखना है कि लोकसभा के पदाधिकारी, तो इसमें क्या लिखेंगे कि लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही क्या होते हैं, दोनों उन्हीं मेंबर में से ही चुने जाते हैं। अलग से बाहर से कोई नहीं आता है कि उपराष्ट्रपति को बना दिया या राष्ट्रपति को बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कहाँ होता है, राज्यसभा में, पर हम पढ़ रहे हैं लोकसभा। लोकसभा की कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ, पहला विधायिका से संबंधित, दूसरा कार्यपालिका से संबंधित, तीसरा वित्त से संबंधित, चौथा संविधान संशोधन से संबंधित, 5वां निर्वाचन से संबंधित, 6ठा पदच्युत संबंधित कार्य एवं शक्ति। ये 6 पॉइंट रट लेना, याद कर लेना। लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ, विधायिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित, वित्त से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित और पदच्युत से संबंधित। ये 6 जो है वो लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ। इसमें तुम लिख सकते हो, पॉइंट सही लिखना, फिर अंदर तुम आराम से अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। जैसे कि विधायिका से संबंधित, तो विधायिका से संबंधित कानून बनाने का कार्य जो है वो लोकसभा के पास है शक्ति है कानून बनाने की। कार्यपालिका से संबंधित, तो कार्यपालिका से संबंधित जो है वो बहुत सारी शक्तियाँ जो होती है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। वित्त से संबंधित, तो बजट से संबंधित, बजट बनाने से संबंधित शक्तियाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास होती है। संविधान संशोधन से संबंधित, तो संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो कौन करेगा, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो, और राज्यसभा के मेंबर, यही तो करते हैं संविधान संशोधन। तो ये सारी जो निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित शक्तियाँ, पदच्युत से किसी, जैसे कि राष्ट्रपति हो तो उसको हटाना है महाभियोग लगा करके। तो इस तरह से कार्य और शक्तियाँ बहुत सारी जो है वो लोकसभा को मिली है। पर मेन जो है वो डिटेल आप एक बार नोट्स वगैरह में से पढ़ लेना। पर यहाँ आपको पॉइंट मेन याद रखना है कि व्यवस्थापिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित, वित्त से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित और पदच्युत से संबंधित। बाकी आप जो है वो लिख कर आना। एक और है लास्ट, लोकसभा के अन्य कार्य और शक्तियाँ। अन्य कार्य और शक्तियाँ में और भी कोई जो भी कार्य होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो ये नहीं भी लिखोगे तो ये 6 पॉइंट तो याद करके जाना ही जाना। तो ये हो गया आपका लोकसभा का क्वेश्चन, मोस्ट टाइम के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।